क्या हुआ? कहाँ देखना सही है? गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ भाई, फाइनल ईयर. आप लोगों के में क्या चीज टॉपिक चल रहे हैं? आप लोगों के में अब स्टार्ट हुए हैं लार्वल स्टेजेस, राइट? लार्वल स्टेजेस ऑफ क्रस्टेशिया. तो आज हम सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं. उस लार्वल फॉर्म का नाम है साइप्रेस. तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं साइप्रेस का. कॉफी लेता हूँ. बढ़िया क्या है? हेलो. हाँ भाई, फाइनल ईयर. जरा ध्यान दें आप. यहाँ ये जो आपके पास डायग्राम है, उस लार्वल फॉर्म का नाम है साइप्रेस. साइप्रेस लार्वा, ठीक है. साइप्रेस लार्वा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो बाइवॉल्व शेल प्रेजेंट रहता है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके में देखें जरा, यहाँ क्या बनाया है? शेल. ठीक है. ये शेल कैसा होता है? बाइवॉल्व शेल होता है. बाइवॉल्व का मतलब समझते हैं ना आप लोग? आपको पर्ल से समझ में आना चाहिए. बाइवॉल्व का मतलब क्या रहता है कि इसमें ये इस तरीके से बंद रहता है कि इजीली इसको ऊपर से और नीचे से दोनों शेल का जो वॉल्व है उसको इजीली हटाया जा सकता है. ठीक है. बाइवॉल्व शेल इसमें प्रेजेंट रहता है. इसमें जो आई प्रेजेंट रहती है वो होती है, इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है.
कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है, वो भी 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। बॉडी भी उसमें एब्डोमेन एंड हेड में, ठीक है, डिवाइडेड रहती है। इसमें जो थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट रहते हैं, ये देखें थोरेसिक लिम्स, ये होते हैं टोटल 6 पेयर्स। थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट जो रहते हैं वो कितने होते हैं? 6 पेयर्स थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। एब्डोमेन जो होता है वो 4 सेगमेंट में डिवाइड रहता है। कितने सेगमेंट में? 4 सेगमेंट में डिवाइड रहता है। अब हम बात करें इसमें और अपेंडेजेस की, तो देखिए इसके गट के नीचे एक क्या पाया जाता है? एनएस प्रेजेंट रहता है। इसमें मैक्सिला प्रेजेंट रहता है। मैक्सिला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंटीना आपका एब्सेंट रहता है। वहीं पर क्या चीज प्रेजेंट रहेगा? इसमें आपके एंटीन्यूल पाया जाएगा, ठीक है। एंटीन्यूल पाया जाता है इसमें। क्लियर है? आप लोगों ने जनरली एक टर्म सुना होगा, एनिमल्स में एक टर्म बोला जाता है लीपस। लीपस एक एनिमल का नाम है, ठीक है, लीपस। लीपस की अगर हम बात करते हैं, लीपस एग हैच करता है, ठीक है। लीपस में से क्या हैच हुए? एग, ठीक है, एग ले किया उसने। एग में से हैचिंग की प्रोसेस होगी। हैचिंग की प्रोसेस के बाद जो लार्वा आएगा वो होगा नॉप्लियस, ठीक है। नॉप्लियस लार्वा से किसमें कन्वर्ट होगा? उससे कन्वर्ट होता है साइप्रस लार्वा में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइप्रस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। साइप्रस लार्वा के बाद कन्वर्ट होता है आपका प्यूपा और आफ्टर दैट एडल्ट, ठीक है। किस? एडल्ट, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा देते हैं। एक एनिमल है जिसका नाम है लीपस। लीपस एनिमल जब एग ले करेगा, ठीक है, एग में किसकी प्रोसेस होती है? हैचिंग की प्रोसेस होती है। तो हैचिंग की प्रोसेस के बाद जो लार्वा बनता है वो होता है आपका नॉप्लियस लार्वा, ठीक है। इस नॉप्लियस लार्वा में बाद में कुछ टाइम के बाद ये लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका साइप्रस लार्वा में। ये साइप्रस लार्वा किसमें कन्वर्ट होता है कुछ टाइम के बाद? प्यूपा में, और प्यूपा से एडल्ट में। एक बात और स्पेशल इसके बारे में जान लीजिए आप, इसमें कुछ सीमेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या पाई जाती है इनमें? इनमें सीमेंट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इन सीमेंट ग्लैंड का क्या काम रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो साइप्रस लार्वा होता है, ठीक है, ये किसी आधार से, किसी बेस से इस सीमेंट ग्लैंड के थ्रू ही चिपकता है, उससे एडल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इजीली यहाँ पर चिपक जाता है ये साइप्रस लार्वा, और यहाँ पर ही ये किसमें कन्वर्ट होता है? आपका प्यूपा में। प्यूपा के बाद एडल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है ये। क्लियर है साइप्रस लार्वा? एक बार फिर बता देते हैं, साइप्रस एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्लास? एक तो इसका डायग्राम इजी है। कभी भी ध्यान देना, आपके एग्जाम में जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते कभी चीज़ें, क्योंकि उनको बनाने वाले को पता रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ा ईजी चीज़ें भी देते हैं, सिर्फ उसमें लिखने का ज़्यादा हो, डायग्राम में बहुत टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, ठीक है। तो साइप्रस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। साइप्रस में एक तो इसकी साइप्रस की जो बॉडी होती है वो एक शेल में बंद रहती है, ठीक है। इस शेल में, वो शेल कैसा होता है? बाइवॉल्व शेल। कैसा होता है? बाइवॉल्व शेल होता है। इसमें एक चीज और स्पेशल, इसमें एडक्टर मसल प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है? एडक्टर मसल्स, जो इसके लोकोमोशन में थोड़ी सी हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई है वो कैसी होती है? कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। इसमें मैक्सिला प्रेजेंट रहता है। मैक्सिला होता है, एंटीना एब्सेंट होता है, एंटीन्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अपनी बात को दोहरा देते हैं, एंटीना एब्सेंट होता है लेकिन एंटीन्यूल वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इसमें एक स्पेशल काइंड की ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं?
सीमेंट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये सीमेंट ग्लैंड क्या काम करता है, ये इसकी मदद से ही आपका जो साइप्रस लार्वा होता है वो किसी बेस से चिपक जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है, वहां कन्वर्ट होता है प्यूपा में, प्यूपा के बाद डायरेक्ट आपके एडल्ट में। ठीक है, इसमें कुछ एडल्ट मसल प्रेजेंट रहती है, थोड़ी देर पहले बताया ही था। इसमें जो थोरेसिक लिम्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक लिम्स है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने होते हैं, 6 पेयर्स होते हैं। 6 पेयर्स होने के साथ साथ इसमें एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, वो भी उसमें सेगमेंट्स होते हैं, और सेगमेंट्स भी कितने होते हैं, टोटल 4। क्लियर है आप सभी को? कोई परेशानी है तो पूछें आप। क्लियर है? चलें अब अगले लार्वा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज जोइया लार्वा। चलें इसका एक डायग्राम देख लेते हैं।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो आपके पास ये सामने आप देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम है एक लार्वल फॉर्म का जिसका नाम है जोइया। ठीक है, यहाँ ये जोइया लार्वा में आप इजीली देख सकते हैं इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, वन पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। नॉर्मल आई किसी भी उसमें नहीं होती है इंसेक्ट में, तो सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जितने भी आपने अब तक लार्वल फॉर्म्स पढ़ी है उसमें कंपाउंड आई ही पढ़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, वन पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट रहती है। यहाँ डॉर्सल की तरफ एक स्पाइन, स्पाइन मीन होता है एक नुकीला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ डॉर्सल पर एक बहुत नुकीला सा एक हिस्सा निकला रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन डॉर्सल स्पाइन। ठीक, जिसके नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, इसका हार्ट। ठीक है, इसमें थोरेसिक अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ये थोरेसिक अपेंडेजेस होते तो क्लियर हैं, ये देखिए। ठीक है, ये होते तो क्लियर हैं, लेकिन नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं और होते हैं नंबर में 6। कितने पेयर्स होते हैं, 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। इसमें कुछ एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके सबसे पोस्टीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट रहता है, कॉर्डल फॉर्क प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें जितने भी हेड में थोड़े प्रेजेंट रहते हैं अपेंडेजेस वो सारे होते हैं, जैसे रोस्ट्रम, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलिपीड्स। ठीक है, तो इसमें ऑल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, ऑल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पर? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम याद करना है। डायग्राम याद हो गया, आप इजीली सब कुछ लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उतना ही ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपने जनरली रोस्ट्रम तो काफी उसमें देखा लार्वल फॉर्म्स में, लेकिन डॉर्सल स्पाइन आपने किसी और में नहीं देखा। जो किसकी स्पेशलिटी होती है, आपकी जोइया लार्वा की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, बॉडी वही 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, इसमें आपके अपेंडेजेस प्रेजेंट है, थोरेसिक अपेंडेजेस सारे जो मेन आपके हेड अपेंडेजेस होते हैं उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस। ये थोरेसिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 6 पेयर। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स। एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके पोस्टीरियर एंड पर क्या पाया जाता है, इसमें एक कॉर्डल फॉर्क पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब चलें, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नहीं, मैं तुमसे बोल रही हूँ, जाओ। एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर की हम बात करते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कल्चर पढ़ लिए, जैसे सेरीकल्चर, पर्ल कल्चर, पोल्ट्री कल्चर, फिशी कल्चर। हम लोगों ने बहुत सारे कल्चर यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो रह जाते हैं वो हैं आपके एपीकल्चर टाइप। ठीक है, अब एपीकल्चर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर
कल्चर मीन होता है रियरिंग, रियरिंग मीन किसी का भी पालना, किसको पाल रहे हैं यहाँ पर हम, एपी, एपी मीन होता है यहाँ पर हनी बी से रिलेटेड, एपी मीन होता है रियरिंग ऑफ हनी बी या कीपिंग ऑफ हनी बी, ठीक है, यहाँ पर हम हनी बी की क्या करेंगे, रियरिंग करेंगे या उनको रख रखाव करेंगे, ठीक है। अब इस एपीकल्चर स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक जनरल सा वो देख लें, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हनी बी इसका क्लासिफिकेशन लिखा है, फाइलम किसमें आती है, ये ऑर्थ्रोपोड्स में। क्यों आती है भाई, कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट आर्थ्रोपोड फाइलम में क्यों आता है, पहले भी बताया था, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड होते हैं ना उसके अपेंडेजेस सारे, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम उस एनिमल को किसमें रखते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोड में रखते हैं। वहीं हम अगर क्लास इंसेक्टा की बात करते हैं तो क्लास इंसेक्टा में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसमें 3 pairs of legs are present, right? ठीक, नेक्स्ट हम अगर हाइमेनोप्टेरा की बात करते हैं तो एक तो टेरा से समझ में आना चाहिए, टेरा मीन जो है वो किसको रेफर करता है, विंग्स को रेफर करता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी इंसेक्ट को अगर हम विंग्स के बेस पर हम उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में, जैसे यहाँ हम इंसेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं विंग्स के टाइप्स में बेसिस पर, ठीक है, विंग्स के बेसिस पर कितने में, एप टेरिगोट एंड टेरिगोट। अगर हम एप की बात करते हैं तो ए को अलग कर देते हैं, ए मीन होता है एब्सेंट, आप चाहे एब्सेंट कहें चाहे लेस, बात एक ही है, और टेरा मीन होता है विंग, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ एप टेरिगोट में विंगलेस इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, कैसे इंसेक्ट्स आते हैं, विंगलेस, जिसमें विंग्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसमें आपके विंग्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, वो आपके एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। वही टेरिगोट की अगर हम बात करते हैं तो टेरिगोट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके विद विंग्स होते हैं, विद विंग्स मीन होता है इसमें विंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप हाइमेनोप्टेरा को देखकर ही समझ सकते हैं, एक तो इसमें क्या होगा, एक तो इसमें विंग्स प्रेजेंट होंगे, और हाइमेनोप्टेरा का मतलब हो जाता है इसके माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इसके च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं हनी बी के वो कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग, ठीक है। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं इसके, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। अब जीनस स्पीशीज, जीनस स्पीशीज
कि क्या है, एपिस एंड इंडिका। एपिस इंडिका के नीचे इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन की हुई है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है। रिजॉइन, क्लास रिजॉइन कीजिए प्लीज।